हेलो हेलो। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल एक मैथमेटिकल सलूशन में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो गई है और अब इसके आगे हम एक्सरसाइज 1.3 पर पहुंच चुके हैं। और आप लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रसार रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब आपको बताना है कि ये 36/100, 1/11, 4 से 1/8, 3/13, 2/11 और 329/400 ये कुछ भिन्नें दी गई हैं। यदि इनको हम दशमलव रूप में व्यक्त करें, है ना, इनको हम दशमलव रूप में व्यक्त करें तो इनका प्रसार किस प्रकार का होगा। अब हमने पहले वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया था, सभी संख्याओं के बारे में, किसका दशमलव प्रसार, शांत किसको कहते हैं, अशांत कब कहेंगे। अशांत में दो तरीके हैं, एक तो अशांत अनवशानी आवर्ती है कि अशांत अनवशानी अनावर्ती है। मतलब अशांत है तब भी बार बार प्रवृत्ति, आवर्ती मतलब बार बार रिपीट संख्या हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो उसमें भी दो तरीके थे। तो आप देखेंगे, यदि आपने उसको परिभाषाओं को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो ज़रूर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, देखेंगे 36/100 लिखा हुआ है। 36/100 ये परिमेय संख्या है या भिन्न है, या भिन्न जो है आपकी पहली वाली 36/100। तो इसको आप भैया जब भाग करेंगे तो आप जानते हैं कि नीचे 2 जीरो हैं, 100 से भाग करेंगे तो आप 100 से जब भाग करेंगे तो 100 में 2 जीरो हैं, तो ऊपर वाली संख्या में जब भाग होगा तो 2 दर्जा के बाद दशमलव लग जाएगा। आप चाहें तो भाग करके देख लीजिए। अब 9th में आ गए, इतना तो थोड़ा बहुत डायरेक्ट करना ही पड़ेगा। किसी भी संख्या को 2 से काटना है तो क्या हम 2 से भाग देंगे? नहीं देंगे ना। 2 से आप समझ जाइए, 2 से भाग करने का मतलब दी गई संख्या को आधा करना। 500 को 2 से भाग करें तो 250, सीधी सी बात है कि आधा हो जाएगा। तो 36 को 100 से आप जब भाग करेंगे तो 2 जीरो हैं, तो इसमें 2 दर्जे वाला दशमलव लग गया तो पूरा कट जाएगा 0.36। तो ये पूरा विभाजित हो गया। तो ये कैसा है प्रसार इसका? शांत है। कैसा है? शांत है। इसका प्रसार जो है कैसा है वो? इसका प्रसार शांत दशमलव प्रसार है भैया। सीधे लिख लीजिए, शांत है या इसका दशमलव प्रसार शांत है ना। दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो अब नंबर 2 पे पहुंचते हैं। नंबर 2 भैया क्या लिखा है? 1/11। अब 1 को आपको 11 से भाग करना है तो आप 1 को 11 से भाग कर लीजिए। 11 का पहाड़ा 1 में नहीं लगता है भाई, तो यहाँ दशमलव बनाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 10 हो गया। 11 का पहाड़ा अब भी 10 में नहीं लग रहा है तो 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, तो 1 जीरो यहाँ भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब 100 हो गया तो 11 का पहाड़ लगाएंगे, 11 9 99, 100 से 99 गया तो बचा कितना? फिर 1 बचा, दशमलव लगा है तो 1 जीरो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन 10 हुआ तो 11 का पहाड़ा 10 में नहीं लगेगा तो 0 बार लगाएंगे। तो 0 बार लगाएंगे, या कह लीजिए ऐसे कि 0 बढ़ाएंगे तो 1 जीरो यहाँ भी बढ़ाएंगे, है ना। उसको 0 बढ़ाने का मतलब 0 बार पहाड़ा ही लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन 0 बार हम लोग लगाते नहीं, हम लोग कह देते कि एक बार संख्या 1 जीरो उतारा, नहीं लग रहा तो 1 जीरो यहाँ उतारा, 1 जीरो यहाँ उतारा, बात बराबर हो गई। तो फिर से 11 9 99, फिर देखिएगा आप 1 बच रहा है। तो इसका मतलब ये आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रसार है 0.09, यही संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो इसका मतलब ये कैसा है? अशांत है। कैसा है? अशांत है। अशांत भी है और कैसा है? अशांत अनवशानी आवर्ती है, बार बार रिपीट हो रहा है। 09 09 09 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखेंगे अशांत। क्या लिखेंगे? अशांत अनवशानी आवर्ती ठीक है भैया, ये अशांत अनवशानी आवर्ती है। ऐसे आप भाग करके देख लेंगे। और अगला देखें, इसके बाद कौन सा है? 4 सही 1/8। तीसरा नंबर देखेंगे, 4 सही 1/8। तो भाग हो जा, इसको ये मिश्र भिन्न दिया हुआ, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 8 चक्कू 32, 32 1 कितना हो गया? 33/8। अब 33 को आप 8 से भाग करिए भाई। 33 को 8 से भाग करेंगे, 8 चक्कू 32, 1 बचा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाया
तो 8 कम 8, 10 से 8 गया, 2 बचा, दशमलव लगा चुके हैं तो 0 बढ़ा लिया, 20 हो गया। तो 8 का पहाड़ लगाएंगे, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाए 40 हो गया। तो 8 पंचे 40, पूरा जो है कट गया। तो इसका प्रसार कैसा हो गया? 4.125। तो ये क्या हो गया? इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। कैसा हो गया? शांत हो गया। इसके बाद आप चौथे पे जाएंगे। चौथा है 3/13। 3/13, 3/13 को भाई 3 को 13 से भाग करके देखेंगे। आप देखते हैं 3 को 13 से दशमलव लगाए, 0 बढ़ाया, 13 दूनी 26, 4 बचा, 40 हो गया, दशमलव लगा हुआ है, 13 तियाँ 39, 1 बचा, 10 हो गया, नहीं लगेगा, 0 बढ़ाएंगे, तब यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब देखें 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 छंग 78, 13 सत्ती 91, 13 अट्ठी 104, ज़्यादा हो गया तो 13 सत्ती 91, 13 अट्ठी 104, 13 सत्ती 91। तो यहाँ बचेगा 9, 90 हो गया। तो 13 छंग 78, कितना बचा? 12 बचा, दशमलव लगाया, 0, 120 हो गया, 13 नवैया 117, 3 बचा, 30 हो गया। अब देखिए 30 को ही हमने भाग करना स्टार्ट लगाया था, 30 को ही हमने भाग शुरुआत में भाग दिया था 30 को, है ना। यहाँ से स्टार्टिंग में 30 को हमने भाग दिया था 13 से, और 30 पर ही फिर से आ गए। इसका मतलब अब इसके आगे की संख्याएं फिर से रिपीट होने लगेगी। अब फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा। यही संख्याएं बार बार रिपीट होती जाएंगी। तो ये आपका हो जाएगा 0.230769। इसके ऊपर लाइन खींच देंगे। ये कैसा है? अशांत है, पूरा नहीं कट रहा है, पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, बार बार यही टर्मिनेट होगा, बार बार आवर्ती है, बार बार यही आएगा। अशांत अनवसानी आवर्ती है। कैसा है? आवर्ती। ये आपका है। इसके बाद अगला देखेंगे। अब हमें लग रहा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपको सारी करने हैं, है ना। और जिसमें ऐसे आप भाग करते जा रहे हैं, 9 के बाद 8 आए, 1 आए, 2 आए, 5 आए, 6, कोई भी संख्या बार बार रिपीट ना हो, लगातार संख्याएं रिपीट होना ना स्टार्ट हो, और विभाजित भी नहीं पूरा हो रहा, आप भाग करते जा रहे हैं, विभाग भी पूरी विभाजित नहीं हो रहा, मतलब शेषफल भी 0 नहीं आ रहा है, तो वो शांत भी नहीं हो रहा है, अशांत है। और अशांत है कैसा है? अशांत अनवसानी अनावर्ती मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो वो अशांत अनवसानी अनावर्ती हो जाएगा। इनमें यही संख्याएं फिर से रिपीट होंगी, इसमें यही संख्याएं फिर से रिपीट होंगी, तो आवर्ती लिखा है। जिसमें वही संख्याएं बार बार रिपीट नहीं होगी, तो आवर्ती की जगह पे यहाँ पे आपको अनावर्ती लिख देना है। बाकी आप लोग कक्षा 9 में पढ़ते हैं, आप भाग करके देख सकते हैं, भाग कर लीजिएगा, ठीक है। 2 ये बचे हैं, 2/11 और 329/400, 2 बची भागे, इनको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे। हमने क्वेश्चन पूरा नोट नहीं किया है, साइड में लिख लिया है, आपको पढ़ के हम बता दें। आपके पास बुक होगी, उसमें देखिएगा कि जो है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 142857 के ऊपर बार लगा है, मतलब इसके बाद यही संख्या 7 के बाद फिर से 142857 आती चली जाए। ये संख्या बार बार यही आएंगी। तो लिखा है, आप जानते हैं कि 1/7 का मान 1 ये होता है। 1 को आप 7 से भाग कीजिए तो यही आंसर आएगा, होता है। तो क्या वास्तव में, है ना, ये होता है तो वास्तव में आप बिना लंबी या बिना लंबा भाग प्रक्रिया किए बिना 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के मान ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 का मान ये होता है, तो वास्तव में आप बिना लंबी भाग प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि ज्ञात कर सकते हैं तो कैसे, ये आपको दिखाना है। तो देखिएगा, हम लोग इन संख्याओं का भाग नहीं करेंगे, सीधे इससे उत्तर निकालेंगे बिना भाग किए हुए। कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए, ये उत्तर आप डालेंगे। 1/7 का मान लिखा है 0.142857 के ऊपर बार ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। अब आपको आंसर में नंबर 1, नंबर 2 नंबर करके डाल लेते हैं। 2/7 आपको 2/7 का मान निकालना है, तो आप बताइए 2/7 को हम लिख दें 2 × 1/7, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत, क्योंकि 2 में 1 से गुणा करिए, 2 एकम 2 ही होगा, 2 एकम 2/7 लिखा वही है, 2 गुणे 2/7 जो था उसको हमने 2 गुणे 1/7 कर दिया, चीज़ वही है, परिमेय संख्या या भिन्न वही भी लिखी हुई है, जो पहले थी वही अब भी लिखी हुई है। ये 2/7 था, ये 2 गुणे 1/7 कर दिया। अब हमें 1/7 का मान मालूम है, तो 2 गुणे 1/7 का मान रख देंगे 1.01428 और 7। अब इसकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 गुणे इतना है तो 2 से गुणा करिए, 2 सती 14, पीछे से गुणा करेंगे, 1 बचा, 2 पंचे 10, 10 एक हासिल जो था वो 11 हो गया, फिर 1 बचा, 2 अठी 16, एक हासिल जो था वो 17 हो गया, फिर 1 बचा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब एक हासिल जो था 5 हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया और 2 एकम 2 हो गया, 0 ये लग गया। इसके ऊपर लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, हमने भाग नहीं किया, गुणा किया है, भाग नहीं किया। इसी तरह दूसरा नंबर जो निकालना है आपको 3/7 को, तो इसमें भी लिखेंगे 3 गुणे 1/7, तो 3 गुणे 1/7 का आप लोग मान रख देंगे 0.142857, 3 से गुणा कर देंगे भाई, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 बचे 15, 15 2 हासिल 17, 1 बचा, 3 उठी 24, 24 एक 25, 2 बचे, 3 दूनी 6, 6 2 8, एक हासिल नहीं बचेगा, 3 चक्कू 12, कितना बचा, फिर से देख लीजिए, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 बचे 15, 17 एक बचा, 3 उठी 24 एक 25, 2 बचे, 3 दूनी 6, 2 8 नहीं हासिल बचेगा, 3 चक्कू 12 का 2 हासिल बचा 1 और 3 एकम 3, 3 और 1 हासिल जो था वो हो गया 4, ये लग गया। इसके ऊपर लाइन खींच देंगे, ये आपका टर्मिनेट होता चले जाएगा, बार बार आवर्ती होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि हम लोग भाग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। और बिल्कुल आप चाहें तो 2 को 7 से भाग करके देख लीजिए, आंसर यही आएगा। 3 को 7 से भाग करके देख लीजिए, आंसर आपका यही आएगा। एक और हम बता दे रहे हैं, बाकी आप आगे कर लेंगे। 4/7 बराबर 4 गुणे 1/7, तो बराबर 4 गुणे 1/7 का मान रख देंगे 0.142857। इसके ऊपर लाइन खींच दीजिए या ऐसे पढ़ रहने दीजिए। 4 से गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, 20 2 22, 2 बचा, 4 उठी 32, 32 2 34, 3 बचा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 1 बचा, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 16 1 17, 1 बचा, 4 एकम 4 1 5। तो ये आपका आ गया। इसके ऊपर लाइन खींच देंगे, 5 7 1 4 2 8, ये आपका रिपीट है। इसी तरह आपको 5/7 को लिख लेंगे और 6/7 को लिख लेंगे और आप लोग कर लेंगे। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हो चुका है, ठीक है ना, पहला और दूसरा हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया हुआ है कि क्या करना, दिए गए जो क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए। निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए, जहाँ P व Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 नहीं है। मतलब जो सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 निम्न हम पढ़ के बताए दे रहे हैं। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P व Q दोनों पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 1 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा 0.001 पूरे पे बार लगा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P व Q दोनों पूर्णांक हैं। इनको आपको भिन्न में परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। P और Q दोनों जहाँ पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए इस तरह के सवालों को आप कैसे करेंगे, पहले हमारी बात को सुन लीजिएगा। ये अच्छे सवाल हैं, पेपर में आते भी हैं, आप इनको ज़रूर सीखिएगा और बिल्कुल सीखेंगे। आप चाहेंगे, सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। तो इन सवालों में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो बार लगा है 0.6 के ऊपर बार लगा है, इसमें 0.47 के ऊपर बार लगा है, इसमें 0.001 के ऊपर पूरा बार लगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि कितनी संख्याओं पे बार लगा है। सबसे पहले आप देखिए कि कितनी संख्याओं पे बार लगा है। इस वाले में देखेंगे एक संख्या पे बार लगा है तो आपको 10 से गुणा करना है। यदि 2 संख्याओं पे बार लगा है तो 100 से गुणा करना है। यदि 3 संख्याओं पे बार लगा है तो सीधे 1000 से गुणा करना है। समझ गए बात को।
यदि 1 पे बार लगा है तो 10 से गुणा, 2 पे बार लगा है तो 100 से गुणा, 3 पे बार लगा है तो 1000 से गुणा। यदि 4 संख्याएं हैं, चारों पे बार लगा है तो 10,000 से गुणा। नंबर 1 चीज़ तो ये। नंबर 2, यदि संख्याएं जैसे ये है, इसमें संख्याएं 2 हैं, 1 पे बार लगा है तो इसका मतलब आप 10 से गुणा करेंगे। दूसरी संख्या एक और है, इस पे बार नहीं लगा, मतलब संख्याएं 2 हैं तो पहले 10 से गुणा होगा, फिर 100 से भी गुणा करना पड़ेगा क्योंकि संख्याएं 2 दी हुई हैं। ठीक है। और जिनमें ये संख्या जैसे 3 संख्याएं, तीनों पे बार लगा है तो इसमें आपको 10 से गुणा नहीं करना है, सीधे किससे गुणा करना है, सीधे 1000 से गुणा कर देना है। ठीक है। तो जब 1 बार लगा है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 बार तो 100 से, 3 बार तो 1000 से। लेकिन यदि बार वाली संख्या है और बिना बार वाली भी संख्या है तो जितनी संख्याएं हैं उनसे भी गुणा करना पड़ेगा। मतलब 1 बार वाली है तो 10 से भी गुणा होगा, इसके बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो मतलब 100 से भी गुणा होगा, है ना। यदि 3 संख्याएं होती, 2 पे बार नहीं लगा होता तो आपको 1000 से भी गुणा करना पड़ता। तो जितनी संख्याएं उनका भी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा पहला वाला जो सवाल आपका है, पहले वाले को हम लगा रहे हैं माना x बराबर 0.6। अब 6 के ऊपर बार लगा है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, चाहें तो x बराबर लिखेंगे 0.6666, बार बार आप लिख सकते हैं ऐसे डाट डाट डाट, ये समीकरण बन गया 1। अब हमने आपसे बताया था कि जितनी संख्याओं पे बार लगा है, एक संख्या बार लगा है तो 10 से गुणा करना है। तो इसमें देख रहे हैं 6 ही संख्या एक थी, इस पे बार लगा था तो इसको दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए भाई। तो इधर बाएं पक्ष में होगी तो 10 और x की गुणा 10x हो गई, दाएं पक्ष में 10 से गुणा होगी। जब किसी जीरो वाली संख्या से आप गुणा करते हैं तो 0.1 स्थान दाहिनी तरफ बढ़ जाता है। और 1 चूँकि ये 10 है तो 10 में 1 होता है, 1 से गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए सिर्फ 0 का अंतर होगा। तो 0 जो है ये 1 है तो 1 स्थान 0 दाहिनी तरफ बढ़ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 6.6666 डाट डाट डाट, ये समीकरण बन गया 2। एक बात ध्यान आपको रखनी है कि आप जब जो घटाएंगे या जोड़ेंगे तो आप देख लेंगे सवाल आपका तभी लगेगा जब दशमलव के बाद इसमें संख्याएं, दशमलव के बाद इसमें संख्याएं सेम होनी चाहिए, घटाने के बाद दशमलव के बाद 0 आना चाहिए, कोई संख्या नहीं बचनी चाहिए। इसमें दशमलव के बाद 6 है, इसमें भी दशमलव के बाद 6 है, तो आपका सवाल लगेगा, वरना सवाल नहीं लग पाएगा। यदि आपका ऐसा नहीं हुआ तो आप देख लीजिए कहीं आप गलती कर रहे हैं, उसको पकड़ सकते हैं। अब देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, तो समीकरण 2 है ये। अब घटाने का मतलब क्या है, बायां पक्ष बाएं में घटेगा, दायां पक्ष दाएं में घटेगा। तो बाएं पक्ष में 10x लिखा हुआ है तो 10x से 1x घटेगा, तो 10 से 1 घटाएंगे तो भैया कितना बचेगा, यहाँ चाहे तो इसे लिख लीजिए 10x माइनस x। अब ये आपका 6 दशमलव से पहले थे पूर्णांक से घटेगा तो ये 6 और माइनस 0 हो जाएगा। दशमलव के बाद देखिए इसमें जो संख्या इसमें लिखी है वही संख्याएं उसमें लिखी है, इसको आप चाहें तो 6.666 डाट डाट और माइनस इसमें क्या करना है, ये माइनस करना है, एक ब्रैकेट में लिखना चाहे लिख लें, इसमें 0.666 ऐसे डाट डाट। तो देखिए पूर्णांक से पूर्णांक है, दशमलव से पहले इसमें 0 है, इसमें दशमलव से पहले 6, तो 6 से 0 हो जाएगा, 6 बचेगा। दशमलव के बाद जो संख्या इसमें लिखी हैं वही संख्या इसमें लिखी हैं तो आप माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। तो 10x से 1x गया तो बचेगा 9x, और यहाँ 6 से 0 हो जाएगा तो बचेगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 6। ये 9 इधर गुणे में है तो इधर भाग में जाएगा, 3 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे, 3 तियाँ 9, 3 से तो 3 दूना 6 और 3 तियाँ 9, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2/3। ये देखिए जो संख्या दी थी उसको हमने p/q के रूप में व्यक्त करिए, ये 2 है, ये 3 है, p है, q है, दोनों पूर्णांक भी हैं, है ना। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, इन 2 जो क्वेश्चन बचे हैं इनको आप लगाएंगे, किताब में देखेंगे उदाहरण लगे हुए उनको भी आप लगाएंगे। मैथ में जितने सारा आप अभ्यास करेंगे सफलता आपको उतनी ही मिलेगी। मैथ अभ्यास पे ही निर्भर है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतने आपको ज़्यादा आएगी। ठीक है, इस वाले सवाल को ऐसे आप मान लेंगे x बराबर इतना 0.4777 है ना, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो 10x बराबर 4.777 आ जाएगा। फिर दोनों पक्षों में 100 से भी गुणा करेंगे तो 100x बराबर 47.777 आ जाएगा। फिर आप घटा देंगे, 100x से 10x जाएगा तो 90x बचेगा, 47 से
4 जाएगा तो बचेगा कितना, 43 बचेगा। तो x बराबर 43/90 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह इसको आप x बराबर मान लेंगे, इतना दिया हुआ 0.1 0.1 0.1 बार बार आ रहा है, तो x बराबर मान लेंगे। फिर दोनों पक्षों में सीधे 1000, 3 देखिए पद हैं, तीनों पे बार लगा, तो सीधे आप 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 x बराबर आ जाएगा 1.001 1.001 001 फिर 001, है ना। तो 1000 x से 1 x जाएगा तो बचेगा 999, और उधर 1 से 0 जाएगा तो बचेगा 1। तो x बराबर आंसर आपका आ जाएगा 1/999। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आप लोग घर पे अभ्यास करिए, जितने अभ्यास करेंगे उतने आपके लिए अच्छा है ना, और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। धन्यवाद।